Dear children, you know that we have emotions, and many of times some incidents happen that we make happy, make unhappy, or sad, angry, bored, tired. So these are the emotions which we feel day by day, or you can say time to time. So how you have to write the emotions and how you have to draw the faces in your notebook, I am telling that, as you know that we have done it before also. I sent you one PDF on which these emotions were shown, but you don't know how to write them in the notebook. So this video is for writing the work in EVS notebook. You can see that this one is the plain page. Lines are showing, but these are from the back side, and here this one is the line page, and this one is the white page. So you have to take the interleaved notebook for the EVS. Dear children, on the white page you have to write what some faces are drawn here, identify their emotions. सो इस तरह से तो क्वेश्चन आता है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो फेसेस दिए हुए हैं आपको इनको पहचान कर नाम लिखने हैं। जैसे कि ये जो फेस है ये है एक्साइटमेंट का फेस है, जिसमें कि आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखाई दी। तो आप कैसे पहचानेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये है थोड़ा सा, इसका आप मुंह देख रहे हैं सैड सा लग रहा है, तो ये सैड फेस होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आईब्रोज़ बिल्कुल ऐसे चढ़ी हुई हैं और कुछ बोल रहे हैं ये तेज़ से, तो ये एंग्री फेस है। देन ये जो सेकंड वन फोर्थ वन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डल लग रहे हैं, ये सिक फेस है। ठीक है, या आपको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिक फेस की ड्राइंग बनाओ। ये है जिसमें आ करके जो माउथ ओपन है वो सरप्राइज फेस कहलाता है। जो स्माइली फेस है वो हैप्पी फेस कहलाएगा, हैप्पी इमोशन कहलाएगा हमारा। ये अनहैप्पी इमोशन आप इसको लिख सकते हैं, या सैड इमोशन भी आप इसको लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ये बोर्ड मीन्स नथिंग टू से, ये बोर्ड इमोशन का सिंबल है। यहाँ पे ये जो ज करके आपको ये वर्ड्स लिखे दिख रहे हैं या सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, ये टायर्डनेस के हैं, मीन्स स्लीपी इमोशन है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको ये लिखना है। आई एम टर्निंग द मोबाइल, इस तरह से करके आप देख रहे हैं नोटबुक में आपको ये ऐसे लिखना है। ठीक है, सामने वाले पेज पे ABC करके हमने इमोशंस की ड्राइंग की है, और उसके सामने वाले पेज पर हमने वही इमोशंस ही लिखकर ABC वही सेम लिखकर हमने इमोशंस के नाम लिखते हैं। बच्चों मेन है आपको इसकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, और पहचान तो बहुत ही ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लुक, ये है आपका कंफ्यूज्ड फेस, when we feel proud, when we feel afraid। ठीक है, तो इस तरह से करके मैंने आपको सारे जो फेसेस हैं ये बना भी दिए हैं, और कैसे नोटबुक में लिखने हैं वो भी आपको बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Dear children, these are the questions which you have to do like this. On the white page you should draw these clues and write the names of these clues inside the cloud. Okay, and then you have to write the question answers like this on the line page. What I have given, listen carefully. You have to fill in the blanks on the basis of animals and their babies. मैंने आपको ये वीडियो पहले भेज दी थी कि जिसमें हमने आपको एनिमल्स और बेबीज़ को एक्सप्लेन किया था। बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, डैश इज़ द बेबी ऑफ कैंगरू। अब यहाँ पे कैंगरू हम लिख भी सकते हैं, और या फिर यहाँ पर कैंगरू की पिक भी हो सकती है।
तो आपको यहाँ पे फिलअप यहाँ से क्लू लेकर भरना है। क्लू हम लेंगे यहाँ से। तो आपको क्या लगता है, आप देखेंगे, ढूंढेंगे, जैसे आपने पढ़ा है अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, तो जो सही है, जैसे कि जॉय, जॉय इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो आप यहाँ पर भर देंगे उसको। ठीक है, जॉय इज़ द बेबी ऑफ कैंगरू। देन नेक्स्ट है, कब इज़ द बेबी ऑफ, किसका है बताइए, कब इज़ द बेबी ऑफ लायन। ठीक है, डैश इज़ द बेबी ऑफ कैट। अब कौन सा क्लू ठीक है इनमें से, किटन, किटन इज़ द बेबी ऑफ कैट। किटन इज़ द बेबी ऑफ कैट। देन नेक्स्ट, डैश इज़ द बेबी ऑफ डॉग। ये जो मैंने क्लाउड्स में नाम लिखे हैं, यहाँ पर आपको पिक्स भी दी हो सकती हैं, इसलिए हमने इनको क्लाउड्स में क्लोज किया और कैप्स में लिखा है। ठीक है, डैश इज़ द बेबी ऑफ डॉग, सो राइट ऑप्शन इज पप, और यू कैन राइट ऑल्सो पपी। ओके, देन काफ इज़ द बेबी ऑफ, काफ किसका बेबी होता है, काउ, तो काफ इज़ द बेबी ऑफ काउ। ठीक है, डैश इज़ द बेबी ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बेबी को क्या बोलते हैं हम, कैटरपिलर। बच्चों मेन है आपको इनकी स्पेलिंग्स ज़रूर याद करनी है। नाउ यू आर समवट ग्रोन अप। ठीक है, और आपको राइटिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। जो लेटर्स बीच की 2 लाइन में आते हैं तो वो 2 में ही लिखने हैं, 3 में आते हैं तो वो 3 में लिखने हैं। तो आज आपको ये वाला जो वर्क है इस तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और याद भी करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।